आज के क्लास के दौरान तुमने क्वालकॉम और मीडियाटेक में क्या अंतर देखा? संतोष, फ्यूल गेज। क्वालकॉम और मीडियाटेक में तुम लोगों ने क्या अंतर देखा? गुरुजी, हाँ, उसको फ्यूल जो गेज। fuel gauge चार्ज आई एलडीओ जो चार्ज एलडीओ और बीसीजीटी लाइन। जो लगता है, जो सेंसिंग रजिस्टर जो लगता है, साउंड हम्म, वाला रजिस्टर, वो माइनस में लगता है मीडियाटेक में और प्लस में लगता है क्वालकॉम में। हाँ, एक पॉइंट हुआ। एसआर यानी कि सेंस रजिस्टर मीडियाटेक में नेगेटिव में लगता है और क्वालकॉम में पॉजिटिव में लगता है। यही फर्क दूसरा है। दूसरा फ्यूल गेज। फ्यूल गेज तुम्हारा मीडियाटेक में पावर आईसी में होता है और क्वालकॉम में चार्जिंग आईसी या अलग से फ्यूल गेज आईसी बिठा के करता है। तीसरा तीसरा क्या है? इसमें बीसीडीटी होता है, उसमें बीसीडीटी नहीं होता है। और क्वालकॉम, इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, मगर एक बार अगर समझ गए तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो जितने भी 4G मॉडल है, जितने भी 4G मॉडल है, यानी कि 63 57 63 58 63 59 63 60, ये जो आईसी सब लग के मोबाइल सब बना है, इसमें चार्जिंग सेक्शन और उसका फॉल्ट लगभग लगभग एक ही है। लेकिन 5G में जाते जाते ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो 5G के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज देखेंगे जितने भी मीडियाटेक का 4G है, वो मीडियाटेक 4G में चार्जिंग सेक्शन कैसे काम कर रहा है, चार्जिंग सेक्शन कैसे काम हो रहा है। गुरुजी, हम्म। ये साइड में जो आता है गुरुजी, नाम सबका वो दिखाता है, ये आपके यहाँ से हाइड नहीं हो सकता है सर? हाँ हाँ हाँ, हाइड कर दूंगा ना मैं, अभी हाँ कर गुरुजी। देता हूँ। लो, कर दिया। हो गया। नहीं गुरुजी, हमें तो दिख रहा है गुरुजी। तो तुम्हें अगर दिख रहा है तुम्हारे पास से हाइड करो। कहाँ से होगा सर ये? ऊपर में जो माइनस साइन है, वो माइनस साइन में क्लिक करो, चला जाएगा। तो सर वो मिनिमाइज होके छोटा हो जा रहा है, बस कार्नर पे दिखाने लग रहा है, पूरा डेस्कटॉप से गायब हो जा रहा है गुरुजी। अच्छा, कुछ बोलूं नहीं, खाली पकड़ा था, लेकिन चल। तो कौन सा मॉडल उठाएंगे? 4G में गुरुजी की 5G में? अभी आज जो चार्जिंग प्रोसेस हम देखेंगे मीडियाटेक का 4G में, चाहे अच्छा। कोई भी 4G हो वो। अब तुम्हें समझने के लिए जो मेन चीज होता है, सिमेटिक सही होना चाहिए और लेआउट भी सही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर रहेगा Redmi 6A। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम Redmi 6A को लेते हैं तो बाकी सारे सिस्टम में ये अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे Redmi 6A हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, जितने भी रेडमी का मॉडल है, अगर उसमें मीडिया टेक का 63 57 63 58 63 59 63 60 इस तरह का पावर आईसी लगा हो, तो इन सभी में चार्जिंग प्रोसेस जो है वो एक तरह का होता है। चार्जिंग प्रोसेस जो है वो एक तरह का होता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से Redmi 6A ले ले या कोई दूसरा ले, बोलो।
एक्चुअली सर 6A में सब कुछ हमको मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है, उसमें स्केमेटिक लेआउट सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो चलो ठीक है, रेडमी 6A को ही ले लेते हैं। जी जी। चलो अगर यहाँ पर रेडमी 6A को हम देखें तो कंपोनेंट नेम में जब जाते हैं तो इसमें जो पावर आईसी लगा है वो 6357 CRB है, और सीपीयू जो लगा है 6762 लगा है, और यहाँ पर जो इसका चार्जिंग आईसी लगा है वो 6371P लगा है। तो किसी भी मीडियाटेक मोबाइल जो कि 4G के अंतर्गत है, तो अगर उसमें चार्जिंग का कोई प्रोसेस आएगा या चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो कहां से आएगा? तुम लोगों के पास तरह तरह का चार्जिंग प्रॉब्लम आता है ना? जी जी। जरा मेरे साथ शेयर करो कि तुम लोगों के साथ किस किस टाइप का चार्जिंग प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला तो गुरुजी फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग तो डिनोट कर लेते हैं, यहां से हम उसको डिनोट कर लेते हैं। जो जो फॉल्ट आज तुम लोग कहोगे उसी उसी फॉल्ट के ऊपर आज हम काम करेंगे। अगर वक्त वह हो बच गया, अगर हमको वक्त मिल गया तो आज ही प्रैक्टिकल करेंगे, अगर वक्त नहीं मिला तो प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। ओके, कोई सवाल? थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम बढ़िया। है, चार्जिंग एक बार पकड़ता है फिर छोड़ देता है। चलो बढ़िया है। पहले गुरुजी, हाँ, ये लाइट जब तक पावर की दबाव डिस्प्ले में लाइट रहो तो तब तक एम्पियर लेता है, और लाइट बंद होने के बाद जीरो हो जाता है। ये ये भी भी एक बढ़िया है, दिक्कत। ये भी मस्त है। तो गुरुजी, हाई वोल्टेज टू इज लो। टेम्परेचर टू हाई। हाँ, टेम्परेचर टू है लो। अब क्या किया जाए आजाद? जी गुरुजी। कुछ तो ख्याल रख बचेगा। हाँ, कुछ तो ख्याल रख ले। चलो शुरुआत, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या आया? नंबर 1 फॉल्ट क्या आया तुम्हारा? फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग। दूसरा चार्जिंग एरर। टेम्परेचर टू हाई। तीसरा टू लो। चार्ज स्क्रीन ऑन होने का। एरर। चौथा ओएसडी, यानी कि ऑन स्क्रीन डिस्प्ले रहा तब एम्पियर शो करता है, और जैसे ही डिस्प्ले गया तो एम्पियर तुम्हारा 0 0। यही है ना? जी जी जी, आता है। चलो और बताओ। जी गुरुजी। गुरुजी, ऑन में चार्ज लेता है, ऑफ में नहीं लेता है। चलो बढ़िया है, ये भी एक पॉइंट है, मस्त पॉइंट है। 5 नंबर में आते हैं, और चार्जिंग इन ऑन कंडीशन बट नॉट चार्ज इन ऑफ कंडीशन। गुरुजी, और कोई 5 नंबर का अपोजिट भी तो होता है प्रॉब्लम। क्या हुआ? 5 नंबर क्वेश्चन का अपोजिट भी रहता है, ऑफ में होता है ऑन में नहीं होता है। चलो ये भी सही है। और बोलो, बोल। बिल्कुल डिटेक्शन ही नहीं होना, चार्जिंग डिटेक्ट ही नहीं होना। गुरुजी, गुरुजी, एक प्रॉब्लम ये है, जैसे कि रेडमी, वो सॉरी, वीवो Y12 है, एम्पियर भी 1 लेता है, फिर भी जो है चार्जिंग बहुत लेट करता है, 10 मिनट में 1% बढ़ाता है।
सबसे पहले अपने तो तुम एक बात का ध्यान रखोगे, और वो बात ये है, एक बंदा अगर सवाल कर रहा है तो तुम चुपचाप बैठोगे। आजाद पूछ रहा था, तुम उसके ऊपर चढ़ के क्यों बोले? क्यों क्यों बोले? चाहते हो सभी का माइक म्यूट कर दूं? नहीं गुरुजी। तो एक पूछ रहा है, तुम्हारा वक्त आने तक इंतजार करोगे। चलो। गुरुजी चार्जिंग का कोई डिटेक्शन ही नहीं होना। चार्जिंग नॉट 6 नंबर। चार्जिंग नॉट डिटेक्टेड। और और गुरुजी चार्ज में लगाया तो सिर्फ मतलब ऑफ करनी आ गया जो पूछ रहे हो आ गया है। और कुछ? ठीक है। गुरुजी चार्जिंग देने देने चार्जिंग ले रहा है, लेकिन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो रहा है। चलो। चार्ज इन वोल्टेज डिक्रीजेस भाई ये इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। बढ़ने के बजाय चार्ज लगाते हो तो तुम्हारा चार्ज घट जाता है। ठीक है। जी जी। और कुछ? बोलिए बोलिए नवनीत भाई बोलिए। मैं नवनीत, ये बोल आजाद भाई बोले नवनीत बोलो। गुरुजी चार्जिंग तो पूरा इंजेक्ट कर रहा है, 1 1 शो कर रहा है 6 वोल्ट चार्जर पर, लेकिन चार्जिंग वही 10 मिनट 11 मिनट में 1% बढ़ा रहा। चार्जिंग ठीक चार्जिंग है। टू लेट, ये तो। जी जी जी। और चार्जिंग चार्जिंग 50% सर, 50% से आगे नहीं जाता जो। चलो। चार्जिंग स्टक ऑन 0%, 50%, 100%, यही है तो। जी जी गुरुजी। चलो। जी और सभी को सवाल करने का यहाँ पर अधिकार है। हर कोई सवाल कर सकता है ना। पहले इतना खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी हम्म, जो वायरलेस चार्जर होता है डिस्प्ले में लगाना, उसको वायरलेस चार्जर खोल के लगा दिया उसको, जो चार्जिंग का एम्पियर ले रहा है, लेकिन डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा है। वायरलेस का जो सिस्टम है ना, वायरलेस सिस्टम चार्जर वो ऊपर वाला लगा दिया, उस टाइम मोबाइल तो चार्जिंग सिस्टम ले रहा है। इसको क्या लेना देना है? एक बात बताओ मुझे, जो वायरलेस चार्जर की बात कर रहे हो, वो 4G फोन का है या 5G फोन का है? ये पता नहीं है मेरे को, मोबाइल खोल के देखने पड़ेगा। पहले वो सोच लो, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग का कंडीशन अलग होता है, और हम लोग यहाँ पर जो चार्जिंग देख रहे हैं इसका कंडीशन बिल्कुल अलग है। वायरलेस चार्जर जो होता है वो NFC के माध्यम से होता है, और ये जो चार्जिंग हमारा इंडक्टर के माध्यम से होता है। भाई बात समझ में ना? ठीक है गुरुजी। वायरलेस चार्जर ज्यादातर तुम्हारा 5G फोन में आता है, या तो हाई एंड फोन में, या तो कंपानियन फोन में आता है वायरलेस चार्जिंग। ठीक है। ठीक है गुरुजी। और कुछ? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मैं मतलब जैसे ऑफ कंडीशन में चार्ज में लगाए तो सिर्फ एक टाइम वो चार्जिंग का लोगो आकर चले जाना, वो मतलब इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सेट ऑन होना चाहिए। तुम जो भी चार्जिंग का फॉल्ट मुझे पूछ रहे हो, इसमें तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारा सेट ऑन होना चाहिए। अगर सेट ऑन नहीं है तो वो बात अलग है। ठीक है ना? जी जी, तो मेरा अलग सवाल हो गया गुरुजी। हम्म। गुरुजी सर एक प्रॉब्लम हो रहा था गुरुजी। क्या? कनेक्टर भी ठीक हो, वो सीसी पत्ता भी ठीक होता है, और जो है जो फ्लेक्स बेल्ट होती है वो भी बेस्ट होती है। मुझे वो चेंज भी कर सब दी। नहीं चाहिए। चेंज मुझे वो सब नहीं चाहिए। तुम अपना फॉल्ट बस बताओ। गुरुजी मॉइस्चर प्रॉब्लम। मॉइस्चर प्रॉब्लम। गुरुजी चार्ज देते ही सेट ऑन हो जाता है।
क्या हुआ? चार्ज देते ही हाँ इंजेक्ट करते ही चार्ज सेट चालू हो जाता है। हाँ, ऑन वीवर्स सेट पावर ऑन, यही है ना? जैसे ही तुमने वीवर्स को इंसर्ट किया, सेट तुम्हारा चालू हो जाता है। जी जी जी। जी गुरुजी। चलो, इतना क्वेश्चन आज के लिए नहीं है। अगर इसके बाद टाइम मिलेगा तो अगला क्वेश्चन भी हम लेंगे। अभी सीधा चलते हैं, हम अच्छा। सिपाही के अंदर चलते हैं। पहले मुझे ये बताओ, सभी लोग तुम काम कर रहे हो, सभी के पास तजुर्बा है, बहुत सारे फॉल्ट तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल क्या है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम लोग आ गए हो यहाँ डेमो क्लास करने, ये भी तो नहीं है। सब लोग, कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहा है। तो चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है? चार्जिंग का प्रोसेस। चार्जिंग कनेक्टर से लेके गुरुजी। चार्जिंग कनेक्टर से तुमने वीवर्स को एंट्री किया, यानी कि चार्जर को इंसर्ट किया। जी गुरुजी। अब चार्जर इंसर्ट करने के बाद चार्जिंग कनेक्टर से 4 लाइन तुम्हारा B2B कनेक्टर के माध्यम से 4 लाइन आएगा। एक आएगा पॉजिटिव 5 वोल्ट, नेगेटिव 5 वोल्ट, और डीपी एंड डीपीडीएम। डीपी और डीएम, ये 4 लाइन आएगा ना? सर जी जी यही 4 लाइन जब B2B कनेक्टर पे पहुंचेगा, उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद ओबीपी पर। तुम्हारे लिए मैंने पीपीटी बनाया है, उसी को बना रहा था। तो ये सब पीपीटी में आज तुम पूरी तरह से समझोगे, पूरी तरह से चार्जिंग प्रोसेस को समझोगे। ठीक है? पीपीटी पूरा दिख रहा है अच्छे से? जी दिख रहा है गुरुजी। चलो, सबसे पहले देखो चार्जिंग कनेक्टर पे तुमने चार्जर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने सर के थोड़ा बाद सा बड़ा कर देंगे तो। हो सर F5 कीजिए सर, F5 गया। बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम होगा ना, इसमें क्लिक करोगे तो फिर से वो वापस चला जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है ये देखो, गुरुजी वही सही है। इसको क्लिक करोगे। सर आप अपग्रेड कर चुके हो ना, इसीलिए। हाँ, मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि जी वो यहाँ पर समझो। यहाँ पर बातों को समझो, हमने क्यों इसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे पहले तुम इस सर्किट को अच्छे से गौर से देखो, इस सर्किट को अच्छे से गौर से देखो। तुम्हारा चार्जिंग कनेक्टर लगा है। चार्जिंग कनेक्टर से जब तुम्हारा वीबस यानी कि चार्जर का वोल्टेज एंटर किया, जब चार्जर का वोल्टेज तुम्हारा एंटर किया, तो इस रास्ते में आया। इस रास्ते में आने के बाद ये गया तुम्हारा B2B कनेक्टर पे। B2B कनेक्टर पे जाने के बाद यही लाइन तुम्हारा इस रास्ते में आया। इस रास्ते में आने के बाद यहाँ पर एक डायोड लगा है, 2 कैपेसिटर लगा। अब डायोड का काम क्या होता है? यहाँ पर TBS डायोड लगा है। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम क्या होता है? सेफ्टी प्रदान करना गुरुजी। आवश्यक वोल्टेज को ग्राउंड कर देना। ट्रांजिएंट वोल्टेज सेपरेशन। क्या मतलब होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर? क्या मतलब होता है? गुरुजी कभी कभी अचानक ज्यादा वोल्टेज आते हैं तो उसको ग्राउंड कर देगा। देखो, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि अचानक अगर कोई पीक वोल्टेज आ जाए, ज्यादा वोल्टेज आ जाए, तो यहां से वोल्टेज जब आता है तो पहले ये सीधा इधर नहीं जाएगा, पहले वो इस डायोड के अंदर जाएगा। डायोड के अंदर जाने के बाद अगर इसमें कोई पीक वोल्टेज आया होगा तो ये डायोड इसको ग्राउंड कर देगा। जब ग्राउंड कर देगा, उसके बाद जो वोल्टेज निकलेगा वो इधर इस कैपेसिटर पे आएगा। इस कैपेसिटर पे जब आएगा, कैपेसिटर का वैल्यू देखो कितना है,
33 पीएफ। 33 पी। अगर कैपेसिटर का वैल्यू कम है तो ये किसके साथ डील करेगा, वोल्टेज के साथ करेगा या फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा? फ्रीक्वेंसी गुरुजी। फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें अगर कोई अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये इसको ग्राउंड करेगा। फिर यहां से निकलने के बाद जो बचा कुचा रहेगा वो इस कैपेसिटर में आएगा, इस कैपेसिटर उसको ग्राउंड करेगा। और जब यहां से तुम्हारा वोल्टेज निकलेगा तो यहां से एकदम स्मूथ वोल्टेज निकल के आएगा। जब स्मूथ वोल्टेज निकल के आया तो यहां पर एक कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर का वैल्यू देखो 1 यूएफ। 1 माइक्रोफैराड का है, तो ये वोल्टेज के साथ डील करेगा या फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेगा? वोल्टेज गुरुजी। वोल्टेज के साथ। तो जहां इतना सप्रेसिंग हो गया और यहां से फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह सब कांड हो गया, हो जाने के बाद ये सब लाइन में जो वोल्टेज आएगा उसमें थोड़ा कमी हो जाएगा। तो क्या मेरा फॉलो क्या भाई? तो उस वोल्टेज जब कमी हो जाएगा तो उस कमी को ये कैपेसिटर पूरा करेगा। ये कैपेसिटर क्या करेगा, सबसे पहले अपने अंदर वोल्टेज को लेगा। सैयद अली माइक म्यूट कर ले। वोल्टेज को लेगा और अपने अंदर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जितना वोल्टेज इस लाइन में कम रहेगा वो यहां से देके उसको एडजस्ट करेगा। और इसके आगे देखते हैं तो एक रजिस्टर जो है वो ग्राउंड हुआ है। आजाद, तुम्हारे लिए सवाल है, ये रजिस्टर यहाँ पर क्यों ग्राउंड किया गया है? गुरुजी वैल्यू कुछ कम नहीं है रजिस्टर की? 47K है। मुझे तो लग रहा है सर कम है। चलो सिमेटिक में देखेंगे अगर कम है। पहले यहां पर देखो कितना रजिस्टर कितना लगा है, रजिस्टर गुरुजी 47K का। और ये रजिस्टर यहां पर क्यों लगा है? रेगुलेट करने के लिए गुरुजी। नेगेटिव को सेंस करने के लिए, नेगेटिव को सेंस करने के लिए ये रजिस्टर लगा है। फिर यहां से ये लाइन निकल के गया, यहां पर एक छोटा सा आईसी लगा है और आईसी का नाम क्या है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। गुरुजी हम्म, ये रेजिस्टेंस का काम वैसे उसके लिए नहीं है, ये हम जब चार्जिंग लगाते हैं उसको निकाल देते हैं तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा उसी को मतलब कि लोड पे डिस्चार्ज कर देगा। नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को पैरालाइज करता है, मतलब दोनों में बराबर जो सीक्वेंस बनता है। क्योंकि यहां पर देखो नेगेटिव तुम्हारा क्या होता है, कॉमन हो जाता है ना। जी। जब नेगेटिव कॉमन हो जाता है तो उसको सेंस करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर हाई वैल्यू का लगाया जाता है ताकि वो पी बस के साथ शॉर्ट ना करे। यानी कि 1 किलो ओम से अगर ऊपर हम लगाएंगे तो वो नेगेटिव के साथ शॉर्ट नहीं करेगा, बशर्ते वो नेगेटिव को सेंस करेगा। ओके। उसके आगे बढ़ो। उसके आगे बढ़ने के बाद तुम लोग आ गए ओबीपी पे। जब ओबीपी पे आते हो तो ओबीपी क्या करता है, इस वोल्टेज को 3 बॉल के माध्यम से एंटर करता है और 3 बॉल के माध्यम से वो आउट करता है। 3 बॉल के माध्यम से वो एंटर करता है और 3 बॉल के माध्यम से वो आउट करता है। और अगर इस लाइन पे तय मान से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ये जो छोटा सा आईसी लगा है ये क्या करेगा, उस वोल्ट को वहीं पर ब्रेक कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। इसमें वो ब्रेक कर देगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा, जिस वजह से आगे की ओर जो हमारा सर्किट है वो सुरक्षित हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ये अपने आप को खराब कर देगा, यानी कि शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने के बाद इस लाइन पे तुम्हारा जो वीबस एंटर कर रहा है उसको वो वही ब्रेक करके रख देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। जब यहां सब कुछ सही रहा तो यहां से तुम्हारा वीबस का 5 वोल्ट, वीबस का 5 वोल्ट इसमें एंटर किया और इस रास्ते में निकला 5। इस रास्ते में 5 वोल्ट निकला और निकलने के बाद ये तुम्हारा चार्जिंग आईसी के अंदर एंटर किया। जब चार्जिंग आईसी के अंदर एंटर किया तो यहां से वीबस को सेंस करने के लिए एक अलग लाइन चार्जिंग आईसी को दिया गया है।
अगर ये लाइन भी तुम्हारा कट गया, अगर ये लाइन भी तुम्हारा कट गया, तो वी बस तो तुम्हारा यहाँ रहेगा, और आईसी इस वोल्टेज को सेंस ना करने की वजह से वो आगे तुम्हारा चार्जिंग को प्रोसेस करेगा नहीं। तो ये एक एंट्री पॉइंट है, और ये एंट्री पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा वी बस का सेंस चार्जिंग आईसी को नहीं मिलेगा, तो वी बस को वो आगे बढ़ने नहीं देगा। गुरुजी, ठीक है। हम्म। आप जो दो लाइन दिखाया था ना, एक लाइन में तो वो जो नोज गार्ड था वो हो जाएगा, और एक पॉइंट दिखाया था, ये अंदर का कौन सा लाइन में जाएगा? हम अब सिमेटिक में देखेंगे कौन सा लाइन में जा रहा है। यहाँ पर नोचकॉट पोचकॉट कुछ नहीं देखना है, कहाँ कौन से लाइन आता है और कहाँ एंटर करता है, बस ये देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ से भी बस हमारा एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से एक सेंस वोल्टेज आईसी के अंदर गया। आईसी के अंदर जब सेंस वोल्टेज जाता है, तभी चार्जिंग आईसी तुम्हारा क्या करता है, चार्जिंग आईसी इस वी बस को आगे बढ़ने देता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो, जैसे ही हमारा वी बस का ये 5 वोल्ट एंटर करेगा, तो सबसे पहला कौन सा वोल्टेज बनेगा? सबसे पहला एमआईडी एमआईडी पीएमआईडी बनेगा, और पीएमआईडी के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है कैपेसिटर यहाँ से? ग्राउंड। ये कैपेसिटर यहाँ पर क्या कर रहा है? 4.7 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है। अगर ये 4.7 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर अगर निकल जाए तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वोल्टेज नहीं मिलेगा उसको। कहने का मतलब, ये जो कैपेसिटर लगा है, ये इस इंटरनल सर्किट को स्टेबल कर रहा है, ये इंटरनल सर्किट को स्टेबल कर रहा है। और अगर ये कैपेसिटर यहां से खराब हो जाए, तो तुम्हारा कंप्लीटली भी बस जो है वो बंद हो जाएगा। अगर ये कैपेसिटर यहां से लीकेज कर गया, तो ये खुद कंजप्शन करेगा। अगर ये खुद कंजप्शन किया, तो वीबस का जो 5 वोल्ट इनपुट होता है, उसमें से कुछ वोल्ट को ये खपत कर लेगा। जो अप्रोप्रिएट वोल्टेज ना मिलने के कारण यहाँ पर स्विचिंग ठीक से नहीं होगा। अब स्विचिंग ठीक से नहीं हुआ, तो आउटपुट भी ठीक से नहीं बनेगा। तो इस टाइम अगर ये लीकेज हो जाता है, तो कौन सा प्रॉब्लम आएगा? स्लो चार्जिंग। स्लो चार्ज होगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो मैंने तुम्हें बताया क्या होगा। अगर लीकेज हुआ तो ये होगा। अगर यहां से एक कैपेसिटर ओपन हो गया है, इंटरनली ये कट गया है, तो क्या हम इस कैपेसिटर को निकाल के फेंक देंगे? नहीं, लगाना ही पड़ेगा। ये कैपेसिटर को अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? स्लो चार्ज होगा, ना ना ना, अगर ये कैपेसिटर को तुम यहां नहीं लगाओगे, 0.6, 0.7, 1.0, 1.1, 1.5 इस तरह का एम्पियर लेगा, फिर से गिर के आके कहां पहुंच जाएगा? 0.6। 0.6। तुम्हारे साथ यही होता है ना। तुमने चार्जर को इंसर्ट किया, पहले उसने बढ़िया हाई एम्पियर ले लिया, हाई एम्पियर लेने के बाद अचानक गिर के वो 0.6 में अटक गया। होता है ना। बहुत बार होता है। तो अगर ये कैपेसिटर यहां से ओपन हो जाए, या किसी ने इस कैपेसिटर को निकाल के फेंक दिया है शॉर्ट के वजह से, तो ये प्रॉब्लम होता है। ओके, समझ में आया? आगे और क्या? इसके अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हमारा चार्ज एमआईडी बन जाएगा, तो यहां से हाई एंड मॉसफेट और लो एंड मॉसफेट के माध्यम से वोल्टेज जनरेट होगा। यहां से हाई एंड मॉसफेट एंड लो एंड मॉसफेट के माध्यम से वोल्टेज जनरेट होके कौन सा वोल्टेज बनेगा? पहले VPH। हम मीडियाटेक देख रहे हैं मिस्टर, क्या बनेगा? भी सिस्टम, भी सिस्टम बना। अब यही भी सिस्टम यही भी सिस्टम तुम्हारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंडक्टर के साथ।
इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इंडक्टर के साथ वीपीएच कॉइल। वीपीएच कॉइल अगर ये इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो इस साइड पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, गुरुजी। पॉजिटिव। अच्छा, बी सिस्टम नेगेटिव होता है। पॉजिटिव गुरुजी। अरे ये नवनीत बोला ना नेगेटिव रहेगा। तो इस रास्ते में भी सिस्टम जो है इधर जाएगा सारे सिस्टम को जगाने के लिए, और इधर भी इस इंडक्टर को आएगा। अब ये इंडक्टर को आने के बाद जब ये एमआईडी में हाई साइड मॉसफेट और लो साइड मॉसफेट मिलके इस पॉइंट को जब स्विचिंग कराना चालू करेंगे तो इसमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। इसमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इस तरह का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव। एसी। ऑन ऑफ। एसी पल्स। इसको कहते हैं ऑन एंड इसको कहते हैं ऑफ। इसको कहते हैं प्लस, इसको कहते हैं माइनस। अब कोई इंडक्टर है या बक कॉइल है या बीपीएच कॉइल है, उस कॉइल को अगर नेगेटिव नहीं मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं मिलेगा तो क्या वो चालू होगा? नहीं गुरुजी, सब प्लेन प्लेन हो जाएगा, काटेगा ही नहीं उसको। तो इसलिए जब यहां पर तुम्हारा जीएलएक्स यानी कि चार्ज स्विचिंग होना चालू हुआ तो इसमें से ये लाइन ऑन ऑफ होना चालू होगा। ऑन होगा तो इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, ऑन होगा तो इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, और इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ पॉजिटिव। इसका कंडीशन क्या बनेगा, ऑन या ऑफ? ऑन। दोनों का ऑन ऑफ होगा गुरुजी, गुरुजी। ऑफ। तो जब ऑफ होगा तो ये कोई काम करेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं। और जब रिलीज करेगा। इसको नेगेटिव मिला तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो ये चालू हो गया। जी। जब इंडक्टर चालू होता है तो वो क्या काम करता है? मैग्नेट फील्ड स्टोर स्टोर करता है। करता है एनर्जी को। मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से एनर्जी को एनर्जी स्टोर को करता स्टोर। है। अब जब स्टोर करता है और जब ऑफ हो गया, ये स्टोर वोल्टेज को वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। इस स्टोर वोल्टेज को वो क्या रिलीज करेगा? करेगा। रिलीज करेगा फिर। रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा, पहले से यहाँ पर भी सिस्टम 3.7 1.5 एम्पियर था, तो इसमें जब ये वीएलएक्स के माध्यम से जो एम्पियर जनरेट हुआ, वो एम्पियर जब इसके साथ मिल जाएगा तो एम्पियर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा बढ़ गुरुजी। जाएगा। तो जी। इस इंडक्टर का काम है कि ये हाई वोल्टेज को लेगा और उसको एम्पियर में तब्दील करेगा, उसको एम्पियर में तब्दील करेगा। पहले मुझे बताओ इस लाइन पे कितना वोल्टेज आएगा? जो स्विचिंग का वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 5 वोल्ट लेकिन हमें इस तरफ चाहिए कितना? और 1.7। तो घटा कितना? 0.8 वोल्ट। अब यही 0.8 वोल्ट जो है वो एम्पियर में तब्दील होके एम्पियर को बढ़ाता है। जैसे ही यहाँ एम्पियर बढ़ गया वैसे ही सिस्टम के लिए कुछ एम्पियर निकल जाएगा सिस्टम के लिए, और बचा एम्पियर जो है वो इस रास्ते में एसी पावर आईसी के अंदर आएगा, और आने के बाद इस वी वैट के रास्ते में जाके तुम्हारा बैटरी को चार्ज करेगा, तुम्हारा बैटरी को चार्ज करेगा। जब हम चार्जर लगाते हैं तो उस टाइम बैटरी सिर्फ एक काम करता है, और वो काम करता है चार्जिंग का काम करता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस इंडक्टर को कैसे पता चलेगा कि बैटरी को कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर चाहिए? कैसे पता चलेगा? और सेंस सेंस सेंस। गुरुजी। हम्म
गुड कैपिटल। CSM बैड सेंसर, सेंस लाइन किस से। CSM है? आईडी थर्मल, आईडी से। इस अरे सर वो आईसी सफेद वाला सर रजिस्टर, सेंस रजिस्टर है। हाँ, ये सफेद वाला सेंस रजिस्टर है। इस सेंस रजिस्टर के दोनों तरफ से दो लाइन निकल के जाता है, एक होता है CSN और दूसरा होता है CSP, यानी कि करंट सेंस पॉजिटिव एंड करंट सेंस नेगेटिव। लेकिन क्या वो चार्जिंग आईसी के पास जा रहा है? नहीं, सीपीयू पे नहीं गुरु तो नहीं चार्जिंग सर। कंट्रोल कौन करता है? चार्जिंग आईसी कंट्रोल करता है या पावर आईसी कंट्रोल करता है? पावर आईसी, चार्जिंग आईसी। नहीं पावर आईसी। पावर आईसी कंट्रोल करता है। तो जब हमारा चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम ज्यादातर कहां पर काम करते हैं? चार्जिंग आईसी पे। कभी कभी हम लोगों ने पावर आईसी की तरफ ध्यान दिया है? नहीं गुरुजी। कभी हमने सीपीयू के तरफ ध्यान दिया है? ना। नहीं देते हैं, क्योंकि अगर नहीं करंट को तुम्हारा चार्ज पावर आईसी सेंस ही नहीं करेगा कि बैटरी में तुम्हारा कितना करंट है, तब तक क्या वो बैटरी को अप्रोप्रिएट वोल्टेज दे पाएगा? नहीं। इसलिए नहीं। एक शंट रजिस्टर के बिल्कुल माध्यम नहीं। से दो लाइन निकल के जाता है। एक को कहा जाता है करंट सेंस पॉजिटिव, दूसरे को कहा जाता है करंट सेंस नेगेटिव। और इन दोनों लाइन के माध्यम से चार्ज पावर आईसी बैटरी का वोल्टेज को क्या करता है? सेंस करता है, यानी कि देखता है सही मायने में बैटरी के अंदर कितना करंट है और कितना एम्पियर यहां पर बढ़ाने पर हमारा बैटरी चार्ज होगा। और यहां से एक लाइन तुम्हारा इसके अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं SPMI क्लॉक, एंड दूसरे को कहते हैं SPMI डाटा। SPMI क्लॉक एंड SPMI डाटा के माध्यम से पावर आईसी कम्युनिकेट करता है चार्जिंग आईसी के साथ और बताता है कि बैटरी में इतना करंट है तो तुम करंट को उतना हाई करो या लो करो, उतना हाई करो या लो करो। अगर मान के चलो बैटरी में 3.2 वोल्टेज है, हमारा एक बैटरी का एम्पियर कितना होता है? हमारा अलग अलग होता है सर। हमारा ज्यादातर जो मोबाइल में बैटरी लगता है वो कम 5,000। से कम 3.5 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर का होता है कि नहीं? तो अगर हाँ जी। हमारे बैटरी में लो वोल्टेज है तो क्या अगर हम एम्पियर यहाँ पर 1 एम्पियर देंगे तो क्या हमारा बैटरी चार्ज होगा? नहीं होगा गुरुजी। इसीलिए जब इसके माध्यम नहीं से होगा। पावर आईसी सेंस करता है कि बैटरी के अंदर कितना करंट है, तो इसकी जानकारी SPMI डाटा, SPMI क्लॉक के माध्यम से वो चार्जर आईसी को बताता है कि बैटरी में इतना वोल्टेज है, तो तुम एक काम करो, वोल्टेज को कम करो और एम्पियर को बढ़ाने का काम करो। तो ये क्या करता है, जब हमारा एम्पियर ज्यादा चाहिए और वोल्टेज हमारा कम चाहिए होता है, जब एम्पियर ज्यादा चाहिए होता है और वोल्टेज कम चाहिए होता है, तब ये फ्रीक्वेंसी को हाई करता है, ये फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। जब फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा तब यहां पर वोल्टेज जो है तुम्हारा गिर जाएगा और एम्पियर जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी को गुरुजी हाँ, बोलो। ये CS पॉजिटिव CS नेगेटिव चार्जिंग आईसी को दे दें तो? चार्जिंग आईसी को जी जी। तो तुम दोगे कैसे? चार्जिंग आईसी के अंदर वो चीज होना चाहिए ना, यानी कि उसको फ्यूल सेंस गैस, करने के फ्यूल लिए, गैस सेक्शन होना चाहिए ना उसमें। हाँ, सेंस करने के लिए तुम्हारा गेज होना चाहिए ना, फ्यूल गेज होना चाहिए। जब फ्यूल गेज होगा
तभी वो लेगा। और ये मीडिया टेक में पावर आईसी के अंदर होता है। अगर क्वालकॉम देखे तो वो चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, या तो बाहर एक अलग आईसी लगा के देता है। अगर हम क्वालकॉम को देखें तो क्वालकॉम में ये तुम्हारा चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, या कोई अलग आईसी बाहर लगा के देता है। लेकिन अगर मीडिया टेक को देखें तो मीडिया टेक में ये पावर आईसी के अंदर होता है। तो जब फ्यूल गेज तुम्हारा पावर आईसी के अंदर है, तो क्या तुम इस लाइन को चार्जिंग आईसी में दे सकते हो सुबह? नहीं, कभी नहीं सर। तो इसलिए मीडिया टेक में कुछ बिल्कुल पॉइंट्स नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा मीडिया टेक और क्वालकॉम में अंतर क्या है। पहले ये समझ जाओ कि ये करंट को बढ़ाता कैसे है, ये करंट को बढ़ाता कैसे है, वोल्टेज को घटाता कैसे है, इसके पीछे राज इसका क्या है ना। पहले हमने देखा पावर आईसी करंट के माध्यम से इस बैटरी का करंट को सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये तुम्हारा चार्जिंग आईसी के साथ कम्युनिकेट करता है। चार्जिंग आईसी के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो वो चार्जिंग आईसी को बताता है कि बैटरी में इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, तुम अपना वोल्टेज को घटाओ और करंट को बढ़ाओ। तो ये बढ़ाएगा कैसे, यहां पर यही सवाल है। यहां पर यही सवाल है कि इसमें तो एमआईडी का तुम्हारा 5 वोल्ट सीधा आया, सीधा 5 वोल्ट आया ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को ये हाई या लो करेगा कैसे, कैसे करेगा? हाँ, जब हाँ, उसको सिग्नल दिया जाएगा तब। ये तो जो डेटा ये तो सिग्नल दे दिया, तुम्हारा पावर आईसी सिग्नल दे दिया, कम्युनिकेट कर दिया, बोल दिया कि भाई बैटरी में तुम्हारा 3.2 वोल्टेज है, अब तुम एम्पियर को हाई करो, वोल्टेज को घटाओ, तब जाके तुम्हारा बैटरी चार्ज होगा। नहीं तो हाई वोल्टेज अगर तुम दे दोगे बैटरी भी गर्म होगा, तुम खुद भी गर्म होगे, मैं भी गर्म होऊंगा, और बैटरी चार्ज भी नहीं होगा। गुरुजी, हाँ, ये सीपीयू देख, हेलो सीपीयू और तो एक माइक म्यूट करो। हाँ बोलो। गुरुजी, जो आप जो फ्यूल गैस बोल रहे हैं ना, वो फ्यूल गैस तो सीपीयू के अंदर, मीडियाटेक में सीपीयू के अंदर रहता है। अच्छा, क्या बात है, मरने के बाद तुम सुप्रीम कोर्ट का जज बनोगे रे प्रफुल्ल कुमार। चलो, समझो, समझो, यहां से बातों को समझो। ये सीएसपी सीएसएन के बारे में जानकारी देता है पावर चार्जिंग आईसी को। और चार्जिंग आईसी में एक छोटा सा अदना सा प्राणी यहां पर लगा है, और ये क्या है जरा देखो तो सही। कैपेसिटर। बूट कैपेसिटर, बूस्ट कैप। इसको कहते हैं बूट कैपेसिटर या बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो इसके अंदर दो हाई साइड एंड लो साइड मॉस्फेट रहता है, ये हाई साइड मॉस्फेट है, ये हाई साइड मॉस्फेट है, ये लो साइड मॉस्फेट है। इस हाई साइड मॉस्फेट को ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होता है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगा। जब इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तभी जाके ये ऑन होगा, और ऑन होगा तो ये स्विचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अगर ये वोल्टेज को मान के चलो कंट्रोल करेगा, अगर ये कैपेसिटर मान के चलो वोल्टेज को कंट्रोल करना चालू किया, अब जरा बताओ, अगर इसने हाई वोल्टेज दे दिया, इसने हाई वोल्टेज दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर जी। इसने लो वोल्टेज दे दिया तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी घट गया। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो एम्पियर बढ़ गया, जी। क्योंकि इसमें स्विचिंग प्रोसेस हाई हो जाएगा। जब इसमें स्विचिंग प्रोसेस हाई हो जाएगा तो इसने क्या करेगा, वोल्टेज को गिरा देगा, वोल्टेज को गिरा के एम्पियर को बढ़ा देगा। और जब यही बूट कैपेसिटर इस वोल्टेज को कम कर देगा, इस वोल्टेज को कम कर देगा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा घट जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ की जो प्रक्रिया होगा उसको वो घटा देगा। और ऑन ऑफ तुम्हारा कम हुआ तो वोल्टेज तुम्हारा बढ़ जाएगा और एम्पियर तुम्हारा घट जाएगा। तो सारा खेल को अंजाम कौन देता है यहां पर? यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का और घटाने का काम कौन कर रहा है? भाई ये छोटा सा प्राणी। यही छोटा सा प्राणी।
अब तुम लोगों का एक सवाल था, फेक चार्जिंग होता है, तो जरा सोचो। हाँ सर, इसमें मेरे पास दो केस आए हैं, सीआरबी थी उसमें। उसमें एम्पियर भी सर सही ले रहा है, एम्पियर 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है, लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं बढ़ा रहा है। तो यहां पर अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो तुम्हारा फेक चार्जिंग का इशू आएगा। अगर ये कैपेसिटर ओपन हो गया तो फेक चार्जिंग होगा। अगर इसने लीकेज कर दिया, हाई एम्पियर लेगा, स्लो चार्जिंग करेगा। हाई एम्पियर लेगा और स्लो चार्जिंग करेगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तब ये क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रेन करेगा, यानी कि तुम्हारे बैटरी में 3.7 है, तुमने चार्जर लगा दिया तो ये 3.6, 3.5, 3.4 इस तरह का वोल्टेज गिरते गिरते अंत में तुम्हारा बैटरी जो है वो 2.7 में जाके स्टक हो जाए। नवनीत, सवाल का जवाब मिला? हाँ गुरुजी। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? तो ये छोटा सा प्राणी जो यहां पर लगा है बूट कैपेसिटर, इस बूट कैपेसिटर का काबिलियत ये है, ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं किया, ना ही तुम्हारा चार्ज होगा, ना ही तुम्हारा एम्पियर बढ़ेगा, ना ही तुम्हारा वोल्टेज घटेगा, और सारा प्रॉब्लम तुम्हारा इसी के वजह से आ जाएगा। और इस कैपेसिटर का वैल्यू को जरा देखो कितना है, 47 नैनोफैराड। नैनो फराड का है। अगर ये नैनो फराड का है तो ये वोल्टेज के साथ डील करेगा या फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेगा? फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी के साथ डील करेगा। अब आगे चलते हैं। यहां तक हमने समझ लिया कि अगर हमारा बोट कैपेसिटर सही है, पीएमआईडी कैपेसिटर अगर हमारा सही है, बक कॉइल अगर हमारा सही है, तब हमारा चार्जिंग प्रोसेस जो है वो सुचारू ढंग से चलेगा। और अगर आगे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, दो कैपेसिटर, एक डायोड लगाया गया है। तो ये क्या काम करता है, जब ये करंट को स्टोर करके रिलीज करता है, जब ये रिलीज करता है तो इसमें क्या होता है, स्पाइक्स आते हैं, इस तरह का स्पाइक्स आते हैं। जब इस तरह का स्पाइक्स इस रास्ते में तुम्हारा भी सिस्टम के माध्यम से मदरबोर्ड के अलग अलग सेक्शन को जाएगा, तो अब बताओ, तुम कुर्सी पे बैठे हो, पीछे से कोई आके एक धक्का दिया, अब क्या होगा तुम्हारा? आ जाएगा उछाल। नाक फूट जाएगी सर। बस। अगर आहिस्ता से कोई आके तुम्हें छुए तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं गुरु जी, तो, अच्छा लगेगा तो। तो उसी नहीं, तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा डर जाएंगे। इस लाइन में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो स्पाइक के साथ आता है। तो इन स्पाइक को ये कैपेसिटर और ये डायोड यहां से स्मूथ करते हैं, और स्मूथ करके ये सिस्टम को और आगे भेजते हैं, और यहां से तुम्हारा बैटरी चार्ज होने के लिए इस वोल्टेज को इस रास्ते में भेजते हैं। अब इस रास्ते में तुम्हारा वोल्टेज निकला कि नहीं निकला, इसकी भी जानकारी इस रास्ते में चार्जिंग आईसी यहां से फीडबैक लेता है कि तुम्हारा इस रास्ते में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहां से तुम्हारा ये भी सही है, वीपीएच भी सही है, बूट कैपेसिटर भी सही है, एमआईडी कैपेसिटर सही है, और फिल्टर कैपेसिटर, और यहाँ पर तुम्हारा टीबीएस डायोड, सब कुछ सही है, यहाँ पर सब कुछ सही है, तो बताओ, अगर ये वाला फीडबैक लाइन आईसी को नहीं मिलेगा तो क्या चार्ज होगा? नहीं होगा गुरु जी, कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा। प्रॉब्लम, नॉट चार्जिंग या नो चार्ज का इशू आएगा। आजाद, तुम्हें मिल गया सवाल का जवाब? जी 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 गुरु जी। तो अगर यहां से फीडबैक नहीं मिला तो नो चार्जिंग, नॉट चार्जिंग का इशू आएगा।
लेकिन इसको तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नॉट चार्जिंग, नो चार्जिंग हो रहा है? यहां पर रामचरण का सवाल था कि हमने चार्जर लगाया, जब तक हमारे डिस्प्ले में जब तक हमारे डिस्प्ले में लाइट है, दिनेश का सवाल था, तब तक हमारा चार्ज होता है, यानी कि एम्पियर शो करता है। और जैसे ही लाइट गया वैसे ही यहां से तुम्हारा एम्पियर भी 0 0 हो जाता है। यही सवाल था दिनेश तुम्हारा। जी गुरुजी। जब यहाँ पे तुम चार्जर का इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले इस रास्ते में वोल्टेज निकल के जाएगा, सबसे पहले निकल के जाएगा वोल्टेज, लेकिन जब उसको फीडबैक नहीं मिलेगा तब ये वोल्टेज को बंद कर देगा। जब पहले दफे वोल्टेज जाएगा तो तुम्हारा बैटरी चार्ज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। अब जब फीडबैक नहीं मिला तब क्या हुआ? एम्पियर घट जाएगा, 0 हो जाएगा, चार्ज नहीं। तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया? जी मिल गया गुरुजी। अब इस रास्ते में यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर दो दो डायोड लगा है, एक टीवीएस डायोड लगा है और एक तुम्हारा स्टैटिक चार्ज डिस्चार्जिंग डायोड लगा है। तो इतना सारा सामान इसमें लगा है। और जैसे जैसे तुम लोगों को पता है, ये कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम करता है? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये कैपेसिटर भी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और यहाँ पर जो टीबीएस डायोड लगा है वो हाई वोल्टेज को रोक लेता है, जो हाई वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड कर देता है। और इसके अंदर अगर कोई स्टैटिक वोल्टेज आता है या बैटरी से कोई स्टैटिक वोल्टेज ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो स्टैटिक डिस्चार्ज डायोड लगा है तो वो उसको क्या करता है? सप्रेस कर देता है। और स्टैटिक वोल्टेज को गिराने के कारण यहाँ पर जो चार्जिंग तुम्हारा होता है पूरी तरह से स्मूथ चार्जिंग होता है। अब चार्जिंग सेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया क्या? गुरुजी क्लियर हो गया हाँ गुरुजी। बोलो। एक तो मेरा मेरा सवाल ये था, जो हमारा ये डीएमडीटी आ रहा है, ये चार्जर की ये लाइनों से आ रहा है ना? अभी तो मजेदार चीज मैंने वहीं पर, इसलिए इसको इतना टाइम बैठ के मैं बनाया क्यों हूं? इसीलिए तो ही बनाया हूं इसको ना, ताकि आज तक तुम लोग क्या करते हो, जब चार्जिंग प्रॉब्लम होता है तुम चार्जर आईसी के पास जाते हो, बक कॉइल को देखते हो, बूट कैपेसिटर को देखते हो, डायोड को देखते हो, ओबीपी आईसी को देखते हो, कैपेसिटर को देखते हो, ये बीबस लाइन को चेक करते हो, बस इतना ही तो करते हो ना। जी यहां पर जी सर। जरा गौर से देखो, जो वीबस लाइन यहां से निकला है, जो वीबस लाइन इस रास्ते में वीबस लाइन आया और यहां से तुम्हारा ओबीपी के माध्यम से निकला, तो क्या यहां से एक लाइन यहां पर गया है? जी और यहां पर जी दो रजिस्टर के माध्यम से ये डिवाइड हुआ है। जी डिवाइड होने के बाद जी यहां से एक सेंस वोल्टेज पावर आईसी के अंदर जा रहा है। जी जा रहा। नाम क्या है? जी बीसीडीटी। बीसीडीटी मतलब वोल्टेज वोल्टेज चार्जिंग इतना डिटेक्टिंग मालूम है, ट्रिगरिंग। आगे सब बता। वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर, वोल्टेज चार्ज डिटेक्टिंग ट्रिगर। ट्रिगर। और रामचरण तुम्हारा सवाल था, ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं होता है, ऑन कंडीशन में चार्ज होता है, यही ना? अगर ये भी जब होता है। तुम वीवस लाइन को जब चार्जर इंसर्ट करते हो तो ये वीवस लाइन से दो रेजिस्टर के माध्यम से एक डिवाइडर सर्किट बन के एक छोटा सा वोल्टेज 0.5 से लेकर 1.2 वोल्टेज तक एक छोटा वोल्टेज पावर आईसी के अंदर जाता है। जब पावर आईसी के अंदर जाता है तो यहां से पावर आईसी को पता चल जाता है कि चार्जर कनेक्ट हो गया है, चार्जर कनेक्ट हो गया है। तब वो क्या करता है, मतलब बूटिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है, वो भी पार्शियली, यानी कि पूरी तरह से ऑन नहीं करता है,
पूरी तरह से ऑन नहीं करता है, लेकिन पार्शियली इसको ऑन कर देता है। पार्शियली इसको वो ऑन कर देता है, और ऑन करने के वजह से तुम्हारे डिस्प्ले में चार्जिंग का प्रोसेस दिखाई देता है, और चार्जिंग का प्रोसेस तुम्हारा चालू हो जाता है। अब अगर इस लाइन में लगा कोई रजिस्टर, या ये लाइन, या ये जो पॉइंट तुम्हारा चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ, क्या ऑफ कंडीशन में तुम्हारा मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा गुरुजी। क्योंकि तुम्हें पता, पावर आईसी को पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा चार्जर लगा है कि नहीं लगा है। जब पावर आईसी को पता ही नहीं लगेगा चार्जर लगा है कि नहीं लगा है, तो वो चार्जिंग को कंट्रोल कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर बीसीडीटी लाइन तुम्हारा मिस हो जाता है, या यहां पर जो रजिस्टर लगा है कोई हाई वैल्यू हो जाता है, कोई निकल जाता है, कोई टूट जाता है, तो ये लाइन के बारे में जानकारी पावर आईसी को नहीं होता है। तब क्या होता है ना, ऑफ कंडीशन में तुम्हारा चार्ज होता नहीं है। और अगर ये लाइन तुम्हारा टूट जाए तो ऑन कंडीशन में भी चार्ज स्लो होगा, चार्जिंग में एरर आएगा। ऑन कंडीशन में भी चार्जिंग स्लो होगा और एरर आएगा, क्योंकि चार्जर लगा निकला, लगा निकला, इसकी जानकारी तुम्हारे पावर आईसी को मिलेगा नहीं। जब पावर आईसी को इसकी चार्जर के बारे में पता नहीं लगेगा, तब वो क्या करेगा, चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब चार्जिंग वोल्टेज को जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो डिफॉल्ट चार्जिंग वोल्टेज में तुम्हारा सेट जो है वो चला जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुरुजी एक कंडीशन ऐसी भी होती है भी ऑफ कंडीशन में वो चार्ज हो रहा है, ऑन में नहीं हो रहा। अगर सीएसपी और ऐसा है दलित, अगर सीएसपी सीएसएन से अगर कोई लाइन तुम्हारा कट हो गया, तो ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा और ऑन कंडीशन में तुम्हारा चार्ज नहीं होगा। गुरुजी म्यूट कर। गुरुजी एक सवाल है। हाँ करो। जैसे कि बीसीडीटी लाइन अपन सब इसमें देखते, लेकिन सभी में बीसीडीटी नहीं लिखा रहता है, किसी किसी में कोई और नाम से रहता है क्या, और नाम से? सीबीएल पावर, सीबीएल पावर यानी कि केबल पावर, चार्जिंग केबल का जो पावर होता है, कभी कभी इसको सीबीएल पावर के नाम से जाना जाता है। अब गौर से देखो, अगर ये रजिस्टर यहां से खराब हुआ, निकल गया, कुछ हुआ, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? चार्ज होगा? होगा क्या? नहीं होगा उसमें सर, उसमें डिटेक्शन नहीं दिखाएगा, डिटेक्शन नहीं होगा। डिटेक्शन नहीं होगा, ये तो सही है। ऑफ कंडीशन में तुम्हारा चार्ज नहीं होगा। ऑन कंडीशन में क्या वो डिटेक्ट करेगा चार्जर को? नहीं गुरुजी, पता ही नहीं पाएगा वो। तो ऑन कंडीशन में भी ये चार्जर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो बूट कैपेसिटर के माध्यम से तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डिफॉल्ट चार्जिंग में चला जाएगा, यानी कि 0.6 में तुम्हारा चार्ज होगा। आई बात समझ में? जी जी। गुरुजी हाँ बोलो। जैसे सैमसंग में एक A15 सेट था आज मेरे पास, उसमें क्या हो रहा था कि सेट बिलिंग कर रहा था, जैसे चार्जिंग लगा रहे थे ना, तो जो बैटरी बना हुआ आता है वो बिलिंग कर रहा था गुरुजी बार बार, और स्विच ओपन लगा रहा था तो उसमें जो है कट का निशान आ रहा था, एरर दिखा रहा था मतलब। मुझे एक बात बताओ, जो सैमसंग A15 में कौन सा आईसी लगा है? गुरुजी वो तो इतना कुछ फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन जो है मैं उसको फ्लैक्स पत्ता वगैरह चेक करा था उसका, ऐसा मत, आईसी तक तो मैं पहुंचा नहीं। ऐसा मत करो। यहां पर मीडिया टेक 4G सेट, जितने भी 4G सेट है उनके बारे में यहां पर चर्चा हो रहा है। अगर तुम किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हो तो वहां इसका जवाब यहां पर तुम्हें मिलेगा नहीं। ओके गुरु। गुरु जैसे कि रजिस्टर ओपन हो जाएगा, फिर भी आई चार्जर पे तो डिटेक्शन का वो एम्पियर तो लेगा ना गुरुजी, लेकिन डिटेक्ट नहीं कर बताएगा ना।
हाँ, यही तो बात है ना। कैसे? जब वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा एम्पियर कैसे ले लेगा? गुरुजी। लेकिन गुरुजी यहाँ से जो अपना वीवर्स लाइन तो चार्जिंग के आईसी के थ्रू जा रहा है, तो वहां से 1 मिनट का टाइम दे दे, मैं पानी पी लूं। गुरुजी इसी लाइन के लिए चार्ज इन करते ही सेट चालू हो जाता है। जोन सर के क्वेश्चन गर्नुहोस् न। ये डिटेक्ट लाइन जो है, ये एक तो वो स्क्रीन पे लाइट आ जाती है जब हम हम्म। इसको लगाते हैं ना, हाँ हाँ। तो इंडिकेशन शो करने लग जाता है हम्म। भी बैटरी चार्ज हो रही है। वो जी। इसी की वजह से होगा। हाँ बिल्कुल, यही तो नाम तुम क्या पढ़ रहे हो, बीसीडीटी पढ़ रहे हो ना। जी वोल्टेज चार्जर, चार्जर का वोल्टेज को जब ये डिटेक्ट करता है तब हाँ, जाके वो ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? चालू होना ना। चालू करना, जी जी। जब ये उस वोल्टेज को मिलेगा तब ये ट्रिगर करेगा। अब जरा गौर से सोचो, इस लाइन पे तुम्हें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? वोल्टेज रेटिंग मैक्सिमम 1.2, 1.2 होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग। अब मान के चलो तुम लोग क्या करते हो, ये चार्जिंग आईसी का जब पतरा उतारते हो, चार्जिंग आईसी का जब पतरा उतारते हो, उतारते वक्त ये किनारे में लगा रहता है। अब मान के चलो ये टूट गया या इसका ग्राउंड पॉइंट कट हो गया, ये निकल गया, मानो ये निकला नहीं है, इसका ग्राउंड पॉइंट कट हो गया, तो यहां पर वोल्टेज कितना आएगा? पूरा का पूरा चार्जर फाइव इंसर्ट हो जाएगा गुरुजी। 5 वोल्ट आएगा गुरु जी। अगर यहां पर 5 वोल्टेज आया तो बताओ क्या तुम्हारा चार्जिंग को ये करने देगा? गुरुजी नहीं बहुत करने लंबा देगा डिटेक्शन वो। हो जाएगा। वो हाँ, वही बताएगा नहीं। वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा है, वो बहुत आगे हाई जाने नहीं वोल्ट वाला देगा उसको। डिटेक्शन हो जाएगा गुरुजी। तो ये यहां से टोटल तुम्हारा सारा प्रोसेस को बंद कर देगा, चालू होने ही नहीं देगा। और अगर ये रजिस्टर तुम्हारा निकल गया, टूट गया, हाई वैल्यू हो गया, तो इसको अप्रोप्रिएट वोल्टेज मिलेगा नहीं। जब वो मिलेगा नहीं तब ये सोचेगा कि चार्जर लगा ही नहीं है। तो चार्जर जब लगा ही नहीं है तो क्या वो चार्जिंग प्रोसेस को चालू करने देगा? नहीं गुरुजी, कोई चांस नहीं। तो इसलिए इस रजिस्टर का अहमियत बहुत ज्यादा है। और कभी भी तुम लोग जब चार्जिंग सेक्शन को देखते हो, बस तुम्हें इतने जगह में तुम्हारा खेल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा छोटा जो चीज है ना, ये तुम्हारे चार्जिंग को बहुत भारी प्रभावित करते हैं। कभी कभी कुछ मॉडर्न सेट में क्या होता है, यहाँ पर एक डायोड लगा रहता है, यहाँ पर एक डायोड लगा रहता है। अब ये डायोड क्या करता है, शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो सीबीएल पावर जो है क्या करता है ना, डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने के कारण जैसे ही तुम चार्जर को लगाओगे वैसे ही तुम्हारा सेट ऑन हो जाएगा। जैसे ही तुम चार्जर को लगाओगे वैसे ही तुम्हारा सेट जो है वो ऑन हो जाएगा। गुरुजी किस आ रहा है, बताइए ना। अरे, इस लाइन में एक डायोड लगा होता है, एक डायोड लगाया जाता है। और जब ये डायोड शॉर्ट हो जाता है तो ये इस लाइन को ट्रिगर कर देता है, इस लाइन को वो ट्रिगर कर देता है। जब वो ट्रिगर कर देता है तो चार्जर लगाते ही तुम्हारा सेट जो है वो चालू हो जाता है, ऑन गुरु हो जी, जाता है। हाँ। गुरुजी। ये अगर यहाँ से ये डेड शॉर्ट हो गया हम्म। तो ये तो 5 वोल्ट को ड्रॉप कर देगा। अरे मैंने यहां पर लगाया है, लेकिन वो यहां पर लगा होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है यहां ठीक है। पर लगा होता ओके है। ओके गुरु जी। तो वो सीधा क्या करता है, इसको ट्रिगर कर देता है। तो जब भी चार्जर लगाते वक्त तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम आए तो बीसीडीटी लाइन में लगा कैपेसिटर या डायोड, इनको चेक कर। बस इतना खत्म हो गया तो क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं हुआ। नहीं, ये एक बाकी है गुरु जी। एक और भी है। एक और गुरुजी। ये बाकी है गुरु हाँ, जी। हेलो। हाँ बोलो। गुरु जी, मेरा एक सवाल है। जो जो बीसीडीटी में रजिस्टर लगे हैं 330 और 39 के, तो हाँ, इसमें सर जो मतलब इसमें जो वोल्टेज की टॉलरेंस होगी, वो कितने से कितने तक मतलब वो चार्ज करेगा? जैसे माना 0.5 से कितने तक वो उसकी अप डाउन हो जाए तो वो ये करेगा।
मिल गया, जवाब मिल गया। हाँ जी सर। तो इसके बाद देखो, उसी बीबस लाइन से और एक भी निकला है। सिंह साहब इसको डिलीट कर दो। और एक भी निकला है जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग एलडीओ। चार्जिंग एलडीओ, और वो भी तुम्हारा इस वीबस लाइन से एक 7.5 के रजिस्टर के माध्यम से एक वोल्टेज इसके अंदर एंटर करता है। अगर ये वोल्टेज भी नहीं मिला ना, तो भी तुम्हारा चार्जिंग नहीं होगा, और यहां पर तुम्हारा दे देगा चार्जिंग एरर। चार्जिंग एरर, ये मैसेज तुम्हारा आएगा। और यहां पर तुम्हारा कितना वोल्टेज मिलेगा? यहां पर तुम्हारा 2.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर यहां पर 2.8 वोल्टेज नहीं मिला, तो ये चार्जिंग एरर का मैसेज तुम्हारा स्क्रीन पे आएगा। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। चाहे आज की मोबाइल की देखो या 10 साल पहले का मोबाइल को देखो, यहां पर जो 3 रजिस्टर लगा है ना, तो सभी में यही वैल्यू का ही रजिस्टर लगा होता है। सभी में, जितने भी तुम सेट देख लो, सभी में यही रजिस्टर ही तुमको मिलेगा। 7.5 के का, 330 के का और 39 के का। चाहे तुम 3G मोबाइल उठा लो, 2G मोबाइल उठा लो, 4G मोबाइल उठा लो, जितने भी मोबाइल यहां से तुम उठा लो 5G को छोड़ के, तो सभी में, हर मोबाइल में यही रजिस्टर तुमको ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलो, यहां तक क्लियर हो गया क्या? नहीं गुरुजी, अभी एक बाकी है और। हाँ, पूछो। हाँ, नीचे वाला ये किसके लिए है गुरुजी? वहां पर हम जाएंगे ना। नहीं, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, ये हो गया गुरुजी। चलो, गुरुजी यहाँ। एक बात पूछना था। हेलो पूछो पूछो भाई। गुरुजी, इधर जो रजिस्टर 330 के का और 39 के का लगा हुआ है, यदि यदि वो रजिस्टर हमें ना मिले, तो हमें उसके बदले से जो डिवाइडर सर्किट में ये वैल्यू इनपुट करके कुछ दूसरा लगा के जो वोल्टेज VCDT को मिलना चाहिए 0.5 से 1.2 वोल्ट, उसको देने से भी वो काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम अगर डिवाइडर सर्किट की नॉलेज तुम्हारे पास है, उसका फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है, तो 100% तुम्हारा ये काम होगा। अच्छा। और तुम्हें पता है उसका फॉर्मूला क्या है? तुम्हें तो पता है ना, क्लास में तुमको बताया गया है ना। जी 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 जी। नहीं, पता नहीं है, मगर पता है। उसका एक तो डिवाइडर सर्किट का ये मिलता है, आप मिलता है, उसके डालने से वो कितना रजिस्टर कितना अरे अरे भाई प्रफुल्ल कुमार, इतना कामचोर भी मत बना करो। कुछ कुछ काम भी कर लिया करो। वी आउट, दैट इज हाँ। वी इन इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो गया हाँ तुम्हारा R1, ये हो हाँ गया। सर, वही वही फार्मूला, वही फार्मूला। बस ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, अपने आप निकालो। और हाँ। एप्लीकेशन आ रहा है, हम बहुत कामचोर हो गए हैं आजकल, हम काम ही नहीं नहीं, करेंगे। चलो, ऐसा नहीं है सर। तो यहां पर हमारा ये चार्ज एलडीओ हो गया, VCDT हो गया। इसके बाद यहां पर हमारा थर्मल लाइन से एक लाइन निकल के जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैट ऑन। क्या कहते हैं? बैट ऑन। और बैट ऑन का मतलब ये है कि जब तुम बैटरी को मोबाइल में लगाते हो, तो एक रजिस्टर के माध्यम से पावर आईसी ये देखता है कि तुम्हारे मोबाइल में बैटरी लगा है या नहीं लगा है। समझ में आया ना? बैटरी लगा है या नहीं लगा है, तो उसकी जानकारी वो इस रास्ते, इसे 1K के माध्यम से पावर आईसी तुम्हारा रिसीव करता है, और इसको कहते हैं बैट ऑन। और इस लाइन के माध्यम से बैटरी का तो वो पता करता है, और इस लाइन के माध्यम से वो बैटरी में
कितना टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, इसकी भी जानकारी वो लेता है। तो इसको कहते हैं थर्मल रेफरेंस वोल्टेज। थर्मल रेफरेंस वोल्टेज जब यहां पर आएगा तो इसी वोल्टेज के माध्यम से, इस लाइन के जरिए पावर आईसी को पता चलता है कि तुम्हारा बैटरी में कितना टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है। उससे तुम्हारा बैटरी का ठंडा गर्म से उसको कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब वोल्टेज। अगर वोल्टेज उसको सही नहीं मिला तो तुम्हारा बैटरी चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, वो अपना काम कर लेगा और बता देगा तुम्हारा बैटरी ठंडा है या गर्म है। उसे मतलब नहीं होता है तुम्हारे बैटरी से, उसे मतलब होता है सिर्फ वोल्टेज से। अगर यहां से इनमें से कोई भी रजिस्टर तुम्हारा निकल गया, मान के चलो ये निकल गया, तो तुम्हारा सेट पावरिंग ऑन नहीं होगा और चार्जर लगाने पर बैटरी का लोगो आएगा, बैटरी का लोगो आएगा। अगर ये 1K रजिस्टर यहां से निकल जाता है तो सिर्फ तुम्हारा बैटरी का लोगो आएगा और बैटरी मतलब सेट तुम्हारा पावरिंग ऑन होगा नहीं, चार्ज भी होगा नहीं। लेकिन चार्जर लगाते वक्त यहां से सिर्फ बैटरी का लोगो आएगा। और अगर ये वाला रजिस्टर तुम्हारा खराब हो जाए तब थर्मल एरर आएगा, यानी कि टेम्परेचर हाई या लो, इसका एरर आएगा। अगर इन दोनों में से कोई रजिस्टर निकलता है तो अगर ये निकला तो सेट तुम्हारा बैटरी का लोगो पे अटक जाएगा, अगर ये निकला तो थर्मल एरर तुम्हारा आ जाएगा। अब क्लियर है? इसके बाद दो लाइन अब क्लियर हुआ। सीपीयू के माध्यम से दो लाइन आता है। एक होता है चार्ज डीएम एंड चार्ज डीपी। हम कान को चाहे बाएं हाथ से दाहिने तरफ पकड़े या दाहिने हाथ से बाएं तरफ पकड़े, काम जो है हमारा सारा कंट्रोलिंग का कौन करता है? सीपीयू करता है। तो इस चार्ज डीएम एंड चार्ज डीपी के माध्यम से सीपीयू कंप्लीटली चार्जिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है। अगर इन्हीं दोनों लाइन में से कोई एक भी लाइन निकल जाए, इन्हीं दोनों लाइन में से अगर कोई एक भी लाइन निकल जाए तो तुम्हारा डिफॉल्ट चार्जिंग के केस में चला आएगा, यानी कि चार्जिंग का जो वोल्टेज होगा वो 0.6 मिली एम्पियर में तुम्हारा चार्ज करने लगेगा। अगर इन्हें दोनों लाइन में से कोई एक लाइन या दोनों लाइन अगर तुम्हारा सीपीयू से बिगड़ जाएंगे तब तुम्हारा डिफॉल्ट चार्जिंग यानी कि स्लो चार्जिंग मोड में चलाएगा, स्लो चार्जिंग मोड में चलाएगा। अब जब भी हमारा चार्जिंग सेक्शन खराब होता है तो हम लोग चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग पत्ता, B2B कनेक्टर, OBPIC, बक कॉइल, बूट कैपेसिटर, डायोड, इन्हीं के बीच में उलझ के रह जाते हैं। अब जरा सोचो, अगर चार्ज एलडीओ नहीं मिला तो भी चार्ज नहीं होगा, अगर VCDT नहीं मिला तो भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज डीएम चार्ज डीपी नहीं मिला तो स्लो चार्ज होगा, अगर CSN CSP नहीं मिला तो तुम्हारा परसेंटेज स्टक हो जाएगा। किसी ने सवाल किया था ना परसेंटेज स्टक होने का? किसने सवाल किया था परसेंटेज? मैंने किया था सर। चलो, अब अगर CSP और मैंने किया था। हाँ, CSP और CSN का अगर कोई लाइन नहीं मिलता है तब तुम्हारा परसेंटेज स्टक हो जाता है, परसेंटेज स्टक हो जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जो चार्जिंग ना होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे VBAT सेंस P, VBAT सेंस M, आई सेंस M, करंट जो करंट लिमिटर, ये और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो चार्जिंग को अफेक्ट करते हैं, जिनके वजह से तुम्हारा चार्ज नहीं होता है। गुरुजी, हाँ जो हमारे डिस्प्ले की स्क्रीन पे दिखाता है हाँ। चार्ज के लोगो वगैरह, हम्म। वो क्या ये DMDP से सेंस करके वो शो करता है? नहीं 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 नहीं।
डीएम डीपी के माध्यम से वो पूरी तरह से सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और जो दिखाता है, जब बीसीडीटी मिलता है तो सेट तुम्हारा ट्रिगर हो जाता है, चालू हो जाता है, लेकिन वो पार्शियली चालू होता है, यानी कि पूरी तरह से ऑन नहीं होता है। लेकिन उस टाइम जैसे ही तुम चार्जर लगाते हो, तुम्हारा बग भी बन जाता है, तुम्हारा एलडीओ भी बन जाता है, तुम्हारा बीकोर भी बन जाता है, तुम्हारा वीपीएच भी बन जाता है, तुम्हारा ग्राफिक्स भी बन जाता है, तुम्हारा लाइट भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। लेकिन सेट तुम्हारा पार्शियली ऑन रहता है, यानी कि तुम्हारा कीपैड ऑन नहीं होता है, नेटवर्क ऑन नहीं होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, लोकेशन, ये सारा ऑन नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे चीजें ऑन हो जाते हैं। किसके माध्यम से? वीसीडीटी के माध्यम से। अगर वीसीडीटी बिगड़ा तो कुछ भी नहीं होगा। और सारा कंट्रोल जो है वो चार्ज डीएम और चार्ज डीपी के माध्यम से सीपीयू पूरी तरह से चार्जिंग सेक्शन, पावर सेक्शन, सारा चीज को ये कंट्रोल करता है। किसमें? डाटा और क्लॉक लाइन के माध्यम से। और जैसे कि यहां पर चार्ज डीएम चार्ज डीपी लिखा है, तो चार्ज डीएम चार्ज डीपी सिर्फ एंड सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। गुरुजी वोल्टेज कितना आएगा उसमें, इसमें चार्जिंग डीपी और डीएम में? नहीं गुरुजी, एक हाँ थोड़ा एक सवाल था। हाँ। जैसे हमने चार्जिंग पे लगाया हम्म, तो बीसीडीटी में सिग्नल चला गया पावर आईसी इसको पावर आईसी को, हम्म। तो ये पावर आईसी हमारे सीपीयू को भी बताएगा ना, वो सीपीयू तभी उसको डिस्प्ले पे लाइट लेके आएगा भी हाँ चार्ज होने लगा। वो कैसे होता है? इसके अंदर दो लाइन होता है। इस लाइन का होता है एसपीएमआई क्लॉक एंड एसपीएमआई डाटा। ओके, यहाँ से सेंसर सीपीयू हाँ को जाएगा हाँ। तो वो स्क्रीन को लाइट ऑन करेगा उस टाइम। बाकी सारा तो वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। सारा चीज को वो मतलब सीक्वेंस के हिसाब से चालू कर देगा। और इतना सब कुछ चालू करने के लिए महज उसको 5 या 10 माइक्रोसेकंड की ही जरूरत होता है। 5 या 10 माइक्रोसेकंड की ही जरूरत होता है। इतना सारा प्रोसेस करने के लिए उसको महज 5 या 10 माइक्रोसेकंड की जरूरत होता है। गुरुजी एक लाइन, एक ही लाइन है गुरुजी, उसमें नहीं है वो जो बीबेट का आईडी लाइन। ये क्या है? आपने ख्याल केवल जो तो आरओम दे दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है नहीं, क्या? वो गुरुजी ने वो ना डिफॉल्ट लगा दिया है। यहाँ से जो 16 वाली है ये इस पे जाएगी ना गुरुजी? ये आईडी जो है वो सीधा जाएगा तुम्हारा सीपीयू को। गुरुजी वो आईडी लाइन जब ये होगा, मिस होगा सीपीयू से, तो क्या प्रॉब्लम आएगा उसमें? चल भैया, इतना परेशान मत हो। यहां से वो सारा चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे मन में कोई शंका ना हो। यहां से हमने चार्जिंग कनेक्टर को, सॉरी, बी कनेक्टर को कॉपी किया और लेआउट सिमेटिक में इसको पेस्ट किया, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आ गया हमारा। आईडी लाइन मिसिंग होगा उस टाइम डिस्प्ले का बात ही नहीं चलेगा ना। हम चार्जिंग देख रहे हैं भैया, तो जरा गौर से देखो, ये कौन सा लाइन है? विपसीन का लाइन है वो, यानी कि ये लाइन कहाँ से आएगा? और चार्जिंग कनेक्टर से। चार्जिंग कनेक्टर से आया, बी कनेक्टर में पहुंचा। यहाँ पर कैपेसिटर डायोड लगा है, लगा है ना? कैपेसिटर और डायोड लगा है ना? जी जी जी। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जी कहाँ जाता है। कहाँ गया है ये? ओबीपी में। ओबीपी। उससे पहले क्या हुआ है? आजाद कुमार कहाँ गए? आजाद, जी गुरु जी। आजाद, जी गुरु जी। कितना रजिस्टर लगा है? हाँ गुरु जी, देखो 47 के ही है। मुझे लग रहा था सर कम है, ज्यादा ग्राउंड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं। देखो, यहां से विवश आया, यहां से माइनस को सेंस किया, यहां पर रेगुलेट हुआ, 3 बॉल के माध्यम से एंटर किया, फिर 3 बॉल के माध्यम से आउट हुआ। यहां पर एक टीवीएस डायोड लगा है, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा है। करंट को फिल्टर किया, करंट को रेगुलेट किया, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से विवश निकला, देखते हैं विवश कहाँ जा रहा है।
अब वीबस को अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहां से आया, ये चार्ज वोल्टेज इन के नाम से एंटर किया और यहां से एक एंटर किया वीबस सेंसिंग लाइन, एक वीबस सेंसिंग लाइन एंटर किया ना। जी देखो यहां से एक लाइन इधर जा रहा है ना E2 बॉल पे, जी जी जी। तो यहाँ वीबस को वो सेंस किया, अगर नहीं मिला तो क्या चार्जिंग प्रोसेस वो करने देगा? क्योंकि आईसी बोलेगा मेरे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तो ये अगर नहीं हुआ तो भी तुम्हारा चार्जिंग प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर A1 A2 A3 बॉल कनेक्टेड है लेकिन E2 कनेक्टेड नहीं है तो भी तुम्हारा चार्ज होगा नहीं। अगर यहां पर लगा कैपेसिटर तुम्हारा खराब हो जाए, लीकेज हो जाए या ओपन हो जाए तो भी तुम्हारा चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग होने के लिए उसको जितने वोल्टेज की जरूरत है वो वोल्टेज उसको मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं नहीं। नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी, जब विवो A1 A2 A3 में आएगा, अगर F2 में नहीं आएगा तो PMID बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। कहने का मतलब गुरुजी, ये यहाँ से जाके अंदर से गेट खोलेगा इसका। हाँ ये आओ। देखो देखो, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये क्या कह रहा है इसको समझो। यहां से वोल्टेज तुम्हारा आईसी के अंदर गया है ना, हाँ, यहाँ तक रुका रहेगा गुरुजी। बस यहीं पर ये रुक गया। हाँ जी जी जी। तो इस सेंसर को इसकी जानकारी मिला, तब ये कहता है कि हाँ मुझे वोल्टेज मिल गया, तब हाँ वो आगे की प्रोसेस को काम करने देता है। अगर इसको वोल्टेज नहीं मिला तो ये बोलेगा मुझे यहां पर वोल्टेज मिला नहीं है, हालांकि वहां पर वोल्टेज रहेगा लेकिन ये बोलेगा मेरे को वोल्टेज तो मिला नहीं, मैं तो काम करूंगा कैसे। हम्म, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई दरवान बैठा है, कोई अगर छुप के निकल गया तुम्हारे घर के अंदर तो दरवान को पता नहीं है, तो दरवान को चाहे मारो पीटो जो भी करो, वो क्या बोलेगा तुम्हारे घर के अंदर कोई गया है? जी नहीं बताएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर ये नहीं मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं, वीवस लाइन और कहां जाता है। अब जरा देखो कहां आया है ये तो वीवस यूएसबी, हम वीवस को देखेंगे बस। कहां आया है? गुरु जी डिवाइडर बना है बीसीडीटी पे। और BCDT कितना रजिस्टर लगा है? 330 के, और 39 के, और कहां पहुंचा है ये? VCDT पर। सीडीटी। बीसीडीटी। हाँ। और देखते हैं आगे और कहां जाता है, कहां गया है ये, कौन सा है ये? चार्जिंग जाएगा LDO। चार्ज एलडीओ में गुरुजी। तो कितना रजिस्टर है, कितना कितना है रजिस्टर? 7.5। 7.5। तो अगर नहीं मिलेगा क्या तुम्हारा चार्ज होगा? नहीं होगा। नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा वोल्टेज इन हो गया, इन होने के बाद यहां पर मिल गया हमको चार्ज VMID मिल गया। जी जी। अब जैसे ही मिलेगा वैसे ही हमारा वी सिस्टम बन जाएगा, जैसे ही मिलेगा वी सिस्टम बन जाएगा ना। जी जी। और वी जी सिस्टम बनने के बाद यहां से एक स्विचिंग वोल्टेज आएगा इस इंडक्टर के पास, जी। ये आएगा। और यहां पर एक कैपेसिटर लगा है क्या? हाँ, बूट कैप लगा। तो ये छोटा वाला। ये छोटा वाला कैपेसिटर देखो, एक आईसी के अंदर जा रहा है, दूसरा वीपीएच में लगा है। अब मुझे आजाद तुम बता पाओगे यहां पर हमें दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा? एक तरफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एक तरफ वोल्टेज मिलेगा गुरुजी। अगर मैं बोलूं तुम गलत बोल रहे हो। नहीं गुरु जी, एक तरफ वोल्टेज, नहीं एक तरफ गुरुजी, फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ मिलेगा। मिलेगा। कैप है ना सर, फ्रीक्वेंसी पास कर जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा। क्या मिलेगा वही तो पूछ रहा हूं। फ्रीक्वेंसी मिलेगा गुरुजी, एक वोल्टेज भी मिलेगा और फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। नहीं गुरु जी, ऐसी तरफ मिलेगा फ्रीक्वेंसी और कॉल का तरफ मिलेगा वोल्टेज। दोनों तरह हम लोग बूट कैप पे नहीं नहीं, वोल्टेज चेक करते दोनों हैं ना तरफ तो है फ्रीक्वेंसी। गुरुजी। दोनों तरफ वोल्टेज मिलेगा और दोनों दोनों तरफ तरफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। मिलेगी। हाँ सर, VLX है। परेशान हो गए ना यारे आजाद, जी गुरुजी। परेशान हो गए ना। नहीं गुरुजी, श्योर दोनों तरफ दोनों चीजें मिलेंगी। हम्म। एक तरफ 8 मिलता है गुरुजी वोल्टेज, तो एक तरफ एक 4 तरफ 4 मिलता है मिलते हैं। वोल्टेज, तो श्योर है मिलता है। फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ मिलता है या नहीं, ये
श्योर नहीं, ये श्योर नहीं है, यही ना? जी जी जी। चलो कोई बात नहीं है। ये दोनों तरफ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 100% मिलेगा। एक तरफ वो स्विचिंग हो रहा है सिस्टम के लिए, अरे वो हाँ वो कैप तो। है ना, अगर कैप के एक हाँ साइड फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो दूसरे साइड मिलेगी, फ्रीक्वेंसी तो हाँ, पास फ्रीक्वेंसी करता तो ही है क्रॉस वो। करेगी कैप, हाँ। मगर बात दरअसल ये है कि हमारा कैमरा गया तो गया कहाँ, यही तो मैं सोच रहा हूं। अच्छा ये कैमरा है, ये है, हाँ, आ गया गुरुजी, आ गया। आ गया। चलो। गुरुजी प्रैक्टिकल होगा। अरे चुप, यहाँ पर देख, तुमने जो बोला उसको तो तुम देखोगे कि नहीं देखोगे? जी जी, जरूर देखेंगे गुरुजी। देखेंगे। हाँ, तो उसी को तो दिखाने जा रहा हूं तुमको। हाँ, ये है मोबाइल, ये बोर्ड है बोर्ड। मोबाइल, ये मिल गया कौन सा है? मोबाइल ना? और ये तुम्हारा चार्जिंग आईसी है क्या? देखो, जी गुरुजी। जी, है ना? हाँ जी। ये ही है गुरुजी। तो क्या यहाँ पर बूट कैपेसिटर लगा है, दिख रहा है? जी, जी जी। यही है। जी। अब ये हनुमान भाग गया, बड़ा असुविधा हो गया मेरे लिए। बताओ, करूं तो क्या करूं, मैं कैसे दिखाऊंगा तुमको? अगर हनुमान ऐसे काम के वक्त भाग जाएगा तो कोई बात हुआ ना? गुरुजी आज हनुमान जयंती है ना, इसीलिए भाग गए। अरे लेट हो गया यार आज, इसलिए वो भाग गया है। हाँ 10 बजने वाला है। चलो यहाँ पर पहले मैं सेटिंग तो कर लूं, फिर तुम्हें दिखाता हूं। हाँ गुरुजी, अभी गुरुजी 3 कैमरे चल रहे हैं ना, एक तो माइक्रोस्कोप का कैमरा आ गया, एक पीसी का कैमरा हो गया। अच्छा, एक पीसी का कैमरा होगा, ठीक है, और एक लगा रहे हो। हम्म। अब भाई साहब मैंने एक तरफ लगाया है, क्या क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आ आ रही रहा है गुरुजी। गुरुजी। फ्रीक्वेंसी आ रहा है गुरुजी। आ रहा है? जी जी, जी जी। जी। चलो दूसरा तरफ लगाता हूं, क्या आ रहा है? सर मैं वोल्टेज आ रहा है गुरुजी, वोल्टेज आ रुकिए, रहा है। डीओ से ऊपर चले गया। ऊपर चला गया। डीओ से नहीं दिख रहा है, वोल्टेज आ ये रहा है गुरुजी। नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी ही आएगा। रुको मैं दिखा दूं। ये तो भाग रहा है, तो मैं करूं तो क्या करूं? इसको गुरुजी, ऑटो करता हूं, ऑटो करता हूं, रुको। अब जरा भाई साहब देखो क्या आया। सर डीओ हाँ से नहीं दिख रहा फ्रीक्वेंसी है। आया गुरुजी, आया फ्रीक्वेंसी। अभी हाँ तो तुमने फ्रीक्वेंसी आ रहा कहा, है। अभी तो तुमने कहा यहाँ पर वोल्टेज आएगा। दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी भी गुरुजी आएगा, वोल्टेज भी वोल्टेज भी आएगा आएगा। और फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी आएगी, भी दोनों आएगा, आएगा गुरुजी। दोनों आएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी नहीं, यहां पर तुम्हें 8 वोल्टेज मिल गया, अब मिलने के बाद क्या तुम्हारा काम बनेगा? नहीं नहीं। बनेगा गुरुजी, बिना वोल्टेज के काम नहीं बनेगा, वोल्ट अरे बिना फ्रीक्वेंसी के काम नहीं बनेगा। यही चीज मैं तुम्हें बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जो बूट कैपेसिटर वो क्या काम कर रहा है ना, बूट कैपेसिटर तुम्हारा जो मेन काम कर रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने बढ़िया कर दिया है, अब आराम से देखो इसको। हाँ, अभी दिखा जी गुरुजी, इधर है। जी। गुरुजी समझ में? दूसरी तरफ देखना कैपेसिटर के। देखो, हाँ, अभी कर रहा है गुरुजी। हाई फ्रीक्वेंसी है ना? जी जी हम्म। जी, समझ में आया? जी जी। आया आया गुरुजी। हाँ। गुरु जी हम समझ रहे थे एक तरफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक तरफ वोल्टेज। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा, यहां पर अगर हम देखे, इसको देखे, किसको? कॉइल की तरफ भी देखना गुरुजी। ये तो देख रहा हूं कॉइल की तरफ। वीपीएच कॉल की तरफ। यहां पर दिखाता हूं तुमको।
अब एक हाथ में मैं क्या करूंगा? देखो, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? जी जी। अब जरा गौर से देखो, ये बीपीएच कॉइल है, ये तुम्हारा बीपीएच कॉइल दिख रहा है ना? बीपीएच कॉइल पेज पर ये तो दिख रहा है। कॉइल दिख रहा है, डीएसओ नहीं दिख रहा है गुरु जी। इस तरफ देखो, वोल्टेज बना, हाँ वोल्टेज बना हाँ गुरु जी। वोल्टेज बन रहा है। 4.2 वोल्टेज बन रहा है। जी जी जी। अगर ये 2 वोल्टेज का है एक खाना, तो 2 खाना और थोड़ा सा ऊपर है, 4.2 वोल्टेज बन रहा है ना? जी। जी अब देखो इस तरफ लगाता हूं, क्या बना? फ्रीक्वेंसी। बन गई। फ्रीक्वेंसी बनना। अगर ये स्विचिंग नहीं करेगा, जरा सोचो, अगर ये स्विचिंग नहीं करेगा तो क्या यहां से बीपीएच जनरेट होगा? नहीं गुरु जी, कोई चांस नहीं। नहीं अगर स्विचिंग नहीं किया तो क्या चार्जिंग होगा? नहीं होगा नहीं, गुरु जी। तो समझ में आ गया? बिल्कुल आया। चलो, और है, बहुत सारा सेट है काम करने के लिए, लेकिन क्या करे? सवाल ये है कि इसको समझाते समझाते हमारा इतना टाइम निकल जाता है कि काम करके दिखाने के लिए वक्त ही नहीं बचता है, तो क्या करूंगा? तो गुरु जी कल प्रैक्टिकल रख दीजिए, चार्जिंग जितना चार्जिंग के बारे में। चलो, इसी का 2-3 सेट है, चार्जिंग के उपरांत है, बहुत सारा लफड़ा भी होके आया है, उनको देखेंगे। ठीक है? गुरु जी लाइव करना गुरु जी रिपेयर। गुरु जी एक कैमरा ना आप दिन में हमेशा ऑन करके रखिए, फुर्सत मिलने पे बाद में उसमें ऑडियो एडिट कर दिया करिए गुरु जी। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या चार्जिंग सेक्शन तुम्हारा आज क्लियर हुआ, या किसी का और भी सवाल है चार्जिंग के रिलेटेड? गुरु जी मेरा एक तो सवाल है, करो, है नहीं करो? जो आईडी आईडी गुरु जी लाइन डबल डबल आ रहा है आवाज आपका। आईडी कट जाने से होता है। पहले एक माइक को म्यूट कर, आईडी दूसरे लाइन माइक कट को, जाने एक से माइक को प्रॉब्लम म्यूट हो कर। रहा है। गुरुजी मैं सवाल गुरुजी कर लूं मेरा एक क्या? सवाल है। करो। गुरुजी बूट कैप में अगर मान लीजिए दोनों तरफ वोल्टेज आ गई है गुरुजी, तो हम लोग उसको ओके नहीं मान सकते जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं मिला। अगर मान के चलो फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिल रहा है, तो वोल्टेज में क्या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बनेगा? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बना तो तुम्हारा बक कॉइल जो है वो बाईपास हो जाएगा, यानी कि जितना लेगा उतना ही बाहर छोड़ देगा। है ओके बा- गुरुजी। हाँ, और किसी का प्रफुल्ल क्या पूछ रहा था? पूछ ले प्रफुल्ल। गुरुजी तो मैं वो पूछ रहा था कि नहीं करता। जी जैसे बोल दिया तो हम लगता है जब तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन उसको काम करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अरे मेरे भाई, मेहनत करोगे तभी बनेगा, ऐसे तुम अगर बोल दोगे कि मैं कर दिया और हो गया, तो ये तो होने से रहा भैया। किसी के भी मन में कोई भी सवाल हो, करो। यहाँ तो इतना देर हुआ है, और आधा घंटा 15 मिनट लेट होगा, कोई चिंता की बात नहीं। चार्जिंग रिलेटेड, अच्छा चलो, एक बात मुझे बताओ, आज के क्लास के दौरान तुमने क्वालकॉम और मीडियाटेक में क्या अंतर देखा? संतोष, फ्यूल गेज। क्वालकॉम और मीडियाटेक में तुम लोगों ने क्या अंतर देखा? गुरुजी हाँ, उसको फ्यूल जो गेज। ट्वेल्व गेज चार्ज आई एलडीओ, जो चार्ज एलडीओ और बीसीजीटी लाइन। जो लगता है, जो सेंसिंग रजिस्टर जो लगता है, साउंड वाला रजिस्टर, वो माइनस में लगता है मीडियाटेक में, और प्लस में लगता है क्वालकॉम में। हाँ एक पॉइंट हुआ, एसआर यानी कि सेंस रजिस्टर मीडियाटेक में नेगेटिव में लगता है और क्वालकॉम में पॉजिटिव में लगता है। यही फर्क दूसरा लगता है। दूसरा फ्यूल गेज, फ्यूल गेज तुम्हारा मीडियाटेक में पावर आईसी में होता है, और क्वालकॉम में चार्जिंग आईसी या अलग से फ्यूल गेज आईसी बिठा के करता है। तीसरा क्या है? इसमें बीसीडीटी होता है, उसमें बीसीडीटी नहीं होता है।
जी उसमें जी क्या जी होता है सुबोध? गुरुजी मेरा एक जी सवाल है। सर। क्या होता है क्वालकॉम में? पिजियन पीजी क्वालकॉम बोर्ड में सर BCDT नहीं होता है, उसमें एडीसी, फ्यूल गेज अलग से एडीसी, होता है। एडीसी होता है, एडीसी। बोलो दिनेश, बोलो। गुरुजी मेरे पास एक ऐसा प्रॉब्लम था, जैसे कि मैंने चेक किया, मतलब चार्ज इन आउट का प्रॉब्लम आया था, उसको मैं सॉल्व कर नहीं पाया। इसका अभी तक जितने आपने पढ़ाया, इसमें से कहीं से वो दिक्कत हो सकता है क्या? इन आउट ज्यादातर दो कारण से होता है। एक कारण तुम्हारा अगर चार्जिंग कनेक्टर खराब हो जाए तो होता है। दूसरा तुम्हारा अगर बक कॉइल अंदर से टूट जाए या प्यार से उखड़ जाए या आईसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तब वो इन आउट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएमडीपी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी इन आउट होगा। और कुछ? चलो और कोई मेरे को सवाल? क्लियर। हेलो सर। हाँ अभिमन्यु, बोलो। सर एक प्रॉब्लम है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है, उसको हाँ, चार्ज लगा रहे ना सर, तो चार्जिंग का सिर्फ सिंबल बन रहा है, बार बार बन रहा है, ब्लिंक कर रहा था। अब चार्जिंग बैटरी, आवाज सही से नहीं आया। चार्जिंग क्या? सर चार्ज कनेक्ट कर रहे हैं ना, वही चार्जिंग का एम्पटी बन रहा है, जो बॉक्स नहीं बनता चार्जिंग का लोगो, हाँ हाँ, वही लोगो। चार्जिंग लो बैटरी वाला। हाँ, और बैटरी सर एम्प्टी। बैटरी एम्प्टी का लोगो बन रहा है ना? जी जी, डीसी देखो, मशीन से भी ऑन नहीं, सर। सबसे पहली बात यह है, मैं तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं, रुको।